नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की व्यवस्था। शादी विवाह बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सफल संचालन को लेकर हुई बैठक। अधिकारियों को कार्यों से संबंधित दी गई आवश्यक दिशा निर्देश। कहा कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। खोरी महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाकर डोमा पहाड़ी के पास अंग्रेजी शराब लोड एक कार को किया जब्त। सवार 2 व्यक्ति को भी किया गया गिरफ्तार। अलग अलग प्रकार के 497 बोतल अंग्रेजी शराब थे वाहन में लोड। बनवाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। देश को आजादी दिलाने में बलिदान होने वाले महापुरुषों और सेनानियों को किया गया नमन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से मनाया गया अखंड भारत संकल्प दिवस। 13 अगस्त से पूरे देश भर में चलता है यह कार्यक्रम। परिषद से जुड़े कई लोग रहे मौजूद। और स्वतंत्रता दिवस के दिन ठीक एक दिन पहले राजनीतिक पार्टी, स्कूलों, कॉलेजों की ओर से अपने अपने क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। तिरंगा झंडा का भी किया गया वितरण। और अब खबर विस्तार से। डीसी ऑफिस सभागार में बुधवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सफल संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सेविका, सहायिका समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त से संबंधित अधिकारियों से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अद्यतन प्रगति की जानकारी प्राप्त की तथा जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी सीडीपीओ द्वारा प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की तथा उचित दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकताओं में से एक है। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिनका जो दायित्व है वो उसका समयबद्ध तरीके से निर्वहन करेंगे। सभी को समन्वय बनाकर कार्य करना है। ज्यादा से ज्यादा स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को इस योजना के बारे में बतलाया जाए और उन्हें इस योजना के लाभ के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत है वो भी बतलाया जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से ज्यादा महिलाओं बहनों का आवेदन प्राप्त किया जाए। उपायुक्त ने बताया कि अब आवेदन ऑफलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में महिलाओं को जागरूक करने का कार्य करें। इसके अलावा उपायुक्त ने पंचायत स्तरीय शिविरों के सफल संचालन के लिए सभी जरूरी कार्य समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है। योजना का लाभ लेने से एक भी योग्य महिला नहीं छूटे। उपायुक्त ने ग्राम स्तर पर महिलाओं को योजना के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन निःशुल्क दिया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति फॉर्म के लिए पैसे की मांग करता है तो तत्काल अपने प्रखंड के बीडीओ और सीओ को सूचित करें। जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरीम बहुआ के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने डोमन पहाड़ी के पास बुधवार को वाहन चेकिंग के दौरान एक अंग्रेजी शराब लदे कार को पकड़ा। पुलिस ने कार में सवार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बताया गया कि कार में रॉयल स्टेग 750 ml की 47 बोतल, 375 ml की 213 बोतल, इंपेरियल ब्लू 375 ml की 144 बोतल, मैकडोबल 375 ml की 48 बोतल और स्टर्लिंग रिजर्व ब्रांड की 375 ml की 45 बोतल यानी कुल 497 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। शराब के साथ पकड़ी गई कार पर रजिस्टर्ड नंबर वेस्ट बंगाल का है, जबकि बिहार में जारी एक गलत नंबर प्लेट से ढकी हुई थी। गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद कलाम और मोहम्मद शबाब शामिल है। ये दोनों सहरसा के रहने वाले हैं। जमुआ में इतनी बड़ी सफलता मिली है और भारी मात्रा में विदेशी शराब, ये एक इनपुट प्राप्त हुआ। हमारे एसपी साहब को एक सूचना मिली कि अंग्रेजी शराब एक गाड़ी से क्रॉस कर रही है इस क्षेत्र होकर के, तो थाना प्रभारी और उनके टीम द्वारा इंटरसेप्ट किया गया। डोमन पहाड़ी के पास एक सेवरले गाड़ी मिली जिसमें बंगाल का नंबर लगा हुआ था और नंबर प्लेट पर ध्यान से देखने में पता चला कि इस नंबर प्लेट पर दूसरा नंबर प्लेट लगाया हुआ है, तो शक पुख्ता हुआ। ऊपर में बिहार का नंबर प्लेट लगा हुआ था, अंदर में बंगाल का नंबर प्लेट था। तो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, उन दोनों व्यक्तियों के साथ पूछताछ हुआ तो पता चला कि उस गाड़ी में शराब है। जब तलाशी ली गई तो आप देख रहे हैं करीब 400 से ऊपर करीब 500 बोतल शराब, जिसका लीटर में 200 कुछ लीटर 204 लीटर शराब जब्त किया गया। अलग अलग ब्रांड का, अलग अलग साइज के बोतल में है सभी। ये सारा शराब बिहार तस्करी के लिए ले जा रहा था और दोनों पकड़ाए अभियुक्त भी बिहार तरफ के ही है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि कहाँ से लाया जा रहा था, कहाँ जा रहा था। हो पाई है क्या अभी तक? ये जांच का विषय है। अब तक तो सिर्फ 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं, इन दोनों से पूछताछ किया जाएगा। जो तथ्य सामने आएगा वो अनुसंधान का हिस्सा रहे। प्रवेश करता है इसलिए कि ये रास्ता है बिहार जाने का, आपके क्षेत्र होकर के सबसे सुलभ और बढ़िया सड़क इसी होकर के गुजरता है। गाड़ी देख करके दूर से आप नहीं कह पाएंगे कि इसमें शराब भी हो सकता है। लग्जरी कार को यूज करता है, आप देखेंगे इसमें भी सेवरले ब्रांड को यूज कर रहा है। तो इस क्षेत्र से गुजरना स्वाभाविक है क्योंकि ये रास्ता है बिहार जाने का, झारखंड से बिहार जाने का एक रास्ता भी है। शहर के जेपी नगर रोड स्थित बर्नवाल धर्मशाला में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित रहे। इस मौके पर भारी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगोष्ठी के दौरान आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को और महापुरुषों को नमन किया गया। इसके बाद आजादी के पूर्व उस समय की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया। इस बाबत केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त का दिन विभीषिका वाला दिन था। इस आजादी में सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वर्तमान समय में भी लोगों को जाति और अन्य आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं कि वर्तमान समय में लोगों को वैसी परेशानी ना हो, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, नागेंद्र महतो, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन राम, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, चुन्नूकांत, दिनेश यादव, रीता माथुर, एंथोनी स्वामी, संजीव कुमार, विनीता कुमारी, विनय सिंह, संदीप डंगेज, महेंद्र वर्मा,
मनोज सिंह, नवीन सिन्हा, श्याम कुमार, सिकंदर हेम्ब्रम, अरुण हाजरा, शालिनी वैसखियार, मनोज यादव, रंजीत राय, जयनाथ राणा, कामेश्वर पासवान, मुकेश जालान, सौरभ सागर मिश्रा, चिंतामणि सिंह, सुनील साव, अमर सिन्हा, दारा हाजरा, उषा कुमारी, तुतुलदा, सुभाष सिन्हा, सदानंद राम, विवेक गुप्ता, सोनिया कौशिक, पिंकी देवी, दीपक स्वर्णकार, राजेश गुप्ता, हरमिंदर सिंह बग्गा, मनोज मौर्य, संत कुमार लल्लू, ज्योति शर्मा, साहिल शर्मा, नीरज कुमार राय, प्रकाश यादव आदि कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। विभाजन विभीषिका में एक संगोष्ठी का आयोजन पार्टी किया गया और जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त यानी जो इस विभाजन की त्रासदी है, इतने लोग न जाने हजारों हजार लोग इसमें मारे गए, लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, लोगों को देश छोड़ना पड़ा और उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में उन्होंने यह निर्णय लिया कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम के रूप में एक संगोष्ठी का आयोजन कर आम जन को इसके बारे में भी बताएंगे और प्रदर्शनी के माध्यम से उस समय की क्या परेशानियाँ थी, उस समय लोगों को किस तरह ये झेलना पड़ा, उसके बारे में भी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है कि सब लोग अपराधी बेलगाम है। आए दिन आप देखें तो गोलियां चल रही है, सरकार का ध्यान है, हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनको मारा जा रहा है, सरकार का कुछ और ध्यान नहीं है। यानी ये सरकार पकड़ के नींद में सोई है और चुनाव के समय ये जागने का प्रयास कर रही है लोग। पार्टी की ओर से क्या बाबूलाल जी को निर्देश दिया गया है कि वो साकार से चुनाव लड़े या उत्तरी छोड़ा? ये पार्टी नहीं, आप केंद्रीय मंत्री हैं मैम, इसलिए संगठन निर्णय करती है। मैडम मेरा एक सवाल है मैडम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से बुधवार को अखंड भारत संकल्प दिवस बनियाडी दुर्गा मंडप प्रांगण में मनाया गया। बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल साप्ताहिक अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम देश भर में 13 अगस्त से कर रही है। इसी कड़ी में यहाँ यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रांत उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने कहा, भारत देश संस्कृत का देश है। पूरे विश्व में यज्ञ मंदिर आचार्य होते थे और संस्कृत संपर्क भाषा थी। विश्व का शासन भारतवर्ष के अंतर्गत भगवान राम जी के पूर्वज के द्वारा चलाया जाता था। आज भी हमारे लिए अयोध्या आस्था की भूमि है। उस भूमि पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करे सरकार। मुख्य वक्ता प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद ने कहा, 1000 साल का संघर्ष, 50 करोड़ राष्ट्रभक्तों के बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उसके बाद भी हमारे गौ माता, गंगा माता, मठ मंदिर, रामायण, गीता एवं माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। विभाजन का जिम्मेदार कौन था, यह विचार करने की बात है। अंग्रेज, मुसलमान, गांधी या उस समय के नेता। अंग्रेज ने भारत को 7 बार तोड़ा, 1876 से 1947 तक। उससे पहले 24 बार भारत खंडित हो चुका था। बांग्लादेश व मालदीव ये सब हमारे ही प्रांत व जिला होते थे। जिला महामंत्री सीताराम हिंदू ने संकल्प दिलवाया। सभी कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से अखंड हमारा प्रयास जारी रहेगा। जैसे 1000 साल के बाद अंग्रेज मुगल से आज़ादी मिली और 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि मिला, इस प्रकार हम सभी सनातन हिंदू अखंड भारत का सपना भी साकार करेंगे। बताया गया कि बांग्लादेश में मठ मंदिर एवं हिंदू परिवारों को हत्या किया गया है। उस पुण्य आत्माओं की शांति के लिए संगठन के पदाधिकारियों ने बुधवार को उपवास किया। कार्यक्रम के उपरांत गिरिडीह प्रखंड समिति का विस्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रखंड उपाध्यक्ष प्रदीप पंडित, उपाध्यक्ष दीपक सिंह, मंत्री पवन विश्वकर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल उपाध्यक्ष अनूप कुमार, उपाध्यक्ष विशाल विश्वकर्मा, मंत्री जयकांत वर्मा, राष्ट्रीय छात्र परिषद उपाध्यक्ष बलवीर विश्वकर्मा, मंत्री अजीत कुमार, हनुमान चालीसा केंद्र प्रमुख उदय कुमार राय, इंडिया हेल्पलाइन अध्यक्ष सरमन, मोहल्ले मीडिया प्रभारी अभिषेक साहू एवं सैकड़ों की संख्या में बजरंगियों ने सदस्य बनाया गया।
मौके पर जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष जगत कुमार, उपाध्यक्ष अमन कुमार आदि लोग उपस्थित थे। क्या कार्यक्रम किया गया है आज? जी, आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल विभाजन के पूर्व हम लोग 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हैं। इसी निमित्त संगठन एक सप्ताह का कार्यक्रम लिया है। 13 अगस्त से 20 अगस्त तक अखंड भारत संकल्प दिवस मनाना है, जिसके निमित्त गिरिडीह सदर प्रखंड में आज प्रखंड समिति विस्तार किया गया एवं हम सभी ने संकल्प लिया कि पुनः भारत को अखंड करना है। हमने 24 बार पूर्व में हमारा भारत विभाजन हो चुका है, फिर से 1947 तक 7 बार विभाजन हो चुका है। हमने 1000 वर्षों से 50 करोड़ लगभग हिंदुओं ने अपना बलिदान दिए और पुनः हम संकल्प को दोहराते हुए फिर से भारत को अखंड करना है। और आज प्रखंड समिति का विस्तार किया गया, हनुमान चालीसा केंद्र निर्माण किया गया। प्रवीण भाई तोगड़े जी का 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र निर्माण कराना है, जिसके निमित्त हम सभी गिरिडीह में भी हनुमान चालीसा केंद्र का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष मुकेश जालान की ओर से झंडा मैदान से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में कई भाजपा शामिल हुए और शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए लोगों को अपने अपने घरों में देश की आन बान और शान तिरंगा लगाने की अपील की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का वितरण भी किया गया। इस बाबत भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि पूरे देश भर में अमृत काल का महोत्सव मनाया जा रहा है। 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान देश भर में चल रहा है। इसी कड़ी में इस यात्रा के माध्यम से लोगों को अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने के लिए अपील किया गया। मुकेश जालान ने बताया कि शहरी क्षेत्र के लगभग सभी मार्गों में भ्रमण कर लोगों को घरों में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मौके पर मनोज शंघाई समेत अन्य भाजपाई मौजूद थे। जागरूकता रथ निकाली गई है। रथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत रथ निकाली गई, पूरा शहर में गिरिडीह में घूमेगी। पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। सर्वप्रथम पूरे देशवासी, पूरे राज्यवासी और पूरे गिरिडीह वासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सभी से हम आग्रह भी करेंगे कि हर घर तिरंगा, जो हमारे देश के आन बान शान तिरंगा है, इनको हम घर घर में लगाने का काम करें। वो इस रथ में आकर झंडा ले लें। मुकेश जालान जी के आवास पर उनका कार्यालय में जाके झंडा लें। हमारे नगर अध्यक्ष के पास में झंडा उपलब्ध है, वहाँ पर झंडा लें। हमारे महामंत्री के पास में झंडा उपलब्ध है, वहाँ पर झंडा लें। यानी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के पास में और हर कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाने के लिए झंडा वितरण करने का काम कर रहे हैं और सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हम सभी देशवासी, झारखंड वासी, गिरिडीह के वासी देश के आन बान शान तिरंगा को घर घर लगाने का काम करें और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग आज़ादी मनाने का काम करें। भारत आज अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा फहरे। यह देश की शान आन बान है और ये हमेशा हम लोग ये तिरंगा फहराते आए हैं। और इस अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के द्वारा एक रथ निकाला गया, जागरूकता रथ निकाला गया। इसके माध्यम से हम सारे लोगों से आह्वान करेंगे इस देश के आन बान शान तिरंगा को हृदय से लगाकर और ध्वजारोहण अपने घरों पर करेंगे। और इसके लिए एक रथ निकाला गया है जिसके माध्यम से हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। और जिन लोगों को जो सक्षम नहीं है, जो ध्वज खरीद नहीं सकते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनको ध्वज उपलब्ध कराने के कृत संकल्पित है। और इस अमृत महोत्सव में हम चाहेंगे पूरा देश, पूरा शहर शामिल होकर स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को मनाए। वर्ष में अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज गिरिडीह जिला में हमारे जिला के वरीय नेता और कोषाध्यक्ष बड़े भाई मुकेश जालान जी के द्वारा पूरे नगर में
एक जागरूकता रथ निकाला जा रहा है और हर घर तिरंगा लगाए। यह जागरूकता रथ के अभियान से उनको बताया जा रहा है कि देश की आन बान और हमारी जान तिरंगा हमारी शान है। सभी घर में हर घर तिरंगा लगाए। आप सबको मेरी ओर से और हमारी पार्टी की ओर से 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कोर्ट रोड स्थित महिंद्रा कोचिंग एवं विक्रमादित्य क्लासेस में बुधवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह उपस्थित हुए। संस्थान के निदेशक कुमार गौरव की देखरेख में इस शिविर का संचालन हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि श्री सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है। यह हृदय संबंधी बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। रक्तदान को अपना कर्तव्य समझकर प्रत्येक लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करते रहना चाहिए। बताया गया कि महिंद्रा इंस्टीट्यूट प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। इस शिविर में कुल 25 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह, भाजपा जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, भाजपा नगर अध्यक्ष हरमेंद्र सिंह बग्गा, भाजपा नेता अरविंद सिंह, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरविंद कुमार, समाज सेवी विकास सिन्हा, भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य वासुदेव रामचंद्र वंशी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान, मृगेंद्र कुमार, यश कुमार, तुषार कुमार, श्वेतांग शेखर, प्रिंस गुप्ता, यश मोदी, सृष्टि सेठ, प्राची गुप्ता, ऋतु साक्षी, अभिषेक मिश्रा इत्यादि उपस्थित रहे। आज विक्रमादित्य क्लासेज महिंद्रा कोचिंग जो गिरिडीह जिले के लिए प्रसिद्ध कोचिंग संस्था है, उसके निदेशक कुमार गौरव और उनके तमाम सहयोगियों के सहयोग से जो है संस्था में रक्तदान शिविर लगाया गया और 25 यूनिट संग्रह किया गया। रक्तदान एक महादान है और हर लोगों को जो है कुछ अंतराल पर रक्तदान करना चाहिए ताकि वो हृदय रोग का बचाव करता है। स्ट्रोक जो आते हैं हृदय पर, उसका बचाव करते हैं। मैं जितने भी लोग रक्तदान किए उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए संस्था के लोगों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दे रहा हूँ। धन्यवाद। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के द्वारा बुधवार को डीसी ऑफिस परिसर में चाइल्ड हेल्पलाइन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बताया गया कि चाइल्ड हेल्पलाइन का कार्य बेबस, बेसहारा और मुसीबत में फंसे बच्चों के लिए दिन रात सेवा देना आदि कार्य चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा किया जाता है। साथ ही कॉल 1098 और 112 के माध्यम से निःशुल्क कॉल की सुविधा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा ने डीसी ऑफिस में बुधवार को योजना विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त के द्वारा जिला अंतर्गत कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल गिरिडीह, कार्यपालक अभियंता NREP गिरिडीह, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल गिरिडीह, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल गिरिडीह, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल गिरिडीह, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1 एवं 2 गिरिडीह अंतर्गत संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की बारी बारी से समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने एक एक कर अपने विभाग से संबंधित संचालित योजनाओं की अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को उनके अधीनस्थ
क्रियान्वित योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण पूरा करने, क्षेत्र भ्रमण करने और नई योजनाओं को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सफल संचालन को लेकर हुई बैठक। अधिकारियों को कार्यों से संबंधित दी गई आवश्यक दिशा निर्देश, कहा कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। खोरी महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाकर डोमा पहाड़ी के पास अंग्रेजी शराब लोड एक कार को किया जब्त। सवार 2 व्यक्ति को भी किया गया गिरफ्तार। अलग अलग प्रकार के 497 बोतल अंग्रेजी शराब थे वाहन में लोड। बनवाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। देश को आजादी दिलाने में बलिदान होने वाले महापुरुषों और सेनानियों को किया गया नमन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से मनाया गया अखंड भारत संकल्प दिवस। 13 अगस्त से पूरे देश भर में चलता है यह कार्यक्रम। परिषद से जुड़े कई लोग रहे मौजूद। और स्वतंत्रता दिवस के दिन ठीक एक दिन पहले राजनीतिक पार्टी, स्कूलों, कॉलेजों की ओर से अपने अपने क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, तिरंगा झंडा का भी किया गया वितरण। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।